अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और रेगुलर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए Amazon और Flipkart से ज्यादा अच्छा और ज्यादा किफायती मीशो होगा। अब मीशो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस पे हमारा सामान कुछ कम प्राइस पे मिलता है। अब इमेजिन अ सिचुएशन, हमने जब क्रेड की बात की थी, हमने कहा कि उसने मैक्सिमम पॉपुलेशन को इग्नोर करके हाईएस्ट पेइंग लोगों को अपना कस्टमर बनाया। मीशो ने एग्जैक्टली इसका उल्टा किया। मीशो ने बोला कि भाई मुझे ज्यादा कमीशन वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे मेरे छोटे छोटे वेंडर्स आ सके और वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। इंडिया के अंदर इतने सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी मार्केट शेयर पकड़ लिया और बस उनको ये बोला कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, आई कैन स्टिल बिल्ड अ वेरी बिग बिजनेस। और वही मीशो ने किया। मीशो ने कहा कमीशन नहीं लूंगा, तो फिर कमाई कहां से होगी? मीशो ने बोला कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा लोग हैं, कस्टमर्स एंड सेलर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे कस्टमर को पहले किसका प्रोडक्ट मिले, किसको प्रायोरिटाइज किया जाए मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसका कंट्रोल मीशो के पास है। सो दे गिव अमाउंट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। साथ ही साथ उन्होंने अपना लॉजिस्टिक्स भी रखा है, जिसकी वजह से उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। सो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो मीशो ने कमाया है वो अपने एड से कमाया है और अपने लॉजिस्टिक्स से कमाया है। दे हैव नॉट अर्नड फ्रॉम द कमीशन। और क्योंकि वो कमीशन से नहीं कमाते हैं तो जो प्राइसेस होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि सेलर हमारा वहां पर उसी प्राइस पे बेच रहा है जो उसका नॉर्मल प्राइस है। एंड वट एवर दे आर पेइंग इन द नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो मार्केटिंग तो एनीवे उनको करनी थी। तो हमारे सेलर्स के लिए उनका ओवरऑल पाई बड़ा हुआ, उनके लिए रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने में उन्हें तकलीफ भी नहीं हो रही। तो भले एक मार्केट में बहुत बड़ा बैरियर था, कमीशन ऑन द प्लेटफॉर्म्स बाय Amazon और Flipkart, जिसकी वजह से छोटे छोटे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं आ पा रहे थे। मीशो टुक एन एडवांटेज ऑफ दैट और उसी को लेवरेज करके उसने उसे अपना स्ट्रेंथ बनाया एंड सेड कि भाई मैं कमीशन ही नहीं लूंगा, मेरा यूएसपी ही यही है दैट यू डोंट हैव टू पे अ कमीशन ऑफ 15 to 20 और ऑन अ हायर साइड 30 to 40% और वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यही एक डिफरेंशिएटर था जहां मीशो ने अपने आप को एक ऐसी जगह एस्टैब्लिश किया जहां पे फ्लिपकार्ट और Amazon एंट्री ही नहीं दे रहा था टू द ई कॉमर्स सेगमेंट। तो जब भी हम एज अ स्टार्टअप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि एंट्री बैरियर्स क्या क्या है। हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर बेस है उसका मेन पेन पॉइंट क्या था, एंड द कमीशन वाज द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर्स। और मीशो ने उसे ही खत्म किया और जैसे ही उसके पास उस लेवल के कस्टमर बेस आए, इट स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू, और इतना कि वो IPO तक कर चुका है। सो व्हेनेवर यू आर इनटू स्टार्टअप और व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है दैट देयर आर जायंट्स इन द मार्केट। आप अपने लिए अपना एक रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट एज मीशो डिड। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।